जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है आंटी का है, बहुत दिल को छूने वाला है। और आपको मैं एक बात और बताऊंगा कि आपका जो है अमृत वेले में मन क्यों नहीं लगता और मन बेचैन क्यों होता है और नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, तो वो भी बताऊंगा। पहले आप सुनिए आंटी का सत्संग और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। और संगत जी, आपका वेलकम है गुरु जी सत्संग अमृत वेला चैनल में। इसमें गुरु जी के बारे में आपको जानकारी मिलती है और अमृत वेले के बारे में जानकारी मिलती है और गुरु जी की मेहर होती है और गुरु जी की मेहर सबको होती है। तो देखिए, मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए लेके आता प्यार प्यार सत्संग और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। और आप भी RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग, उसमें मैं गुरु जी के बारे में डालता रहता हूँ और उनके ब्लॉग जैसे कोई जानकारी जो डालते, संगत के कॉलिंग सत्संग है उसके अंदर देख सकते हो आप। कोई आप पे फ्रॉड संगत है उसके कॉलिंग सत्संग आपको देख सकते हो। जो फ्रॉड आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है तो मुझे बताइए, तो आपको भी गुरु कृपा होगी। सुनते हैं आंटी का सत्संग, उसके बाद आपसे बात करेंगे। और जितना हो सके अपने आप को गुरु जी से जोड़िए और जो भी किस धर्म के हैं वो एक नाम जपिए, एक अमृत वेला संभालिए, गुरु कृपा होगी। सुनते हैं सत्संग प्यारा सा आंटी का और फिर आपसे बात करेंगे। और संगत जी, एक बात और कि फ्रॉड संगत से बच के रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए और जितना वो शेयर करिए, क्योंकि कोई संगत को कोई मुसीबत होती है वो ढूंढता है कि हमें कैसे अमृत वेला संभालना है, कैसे क्या क्या करना है। तो आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो एक मेरा अमृत वेला ट्यूशन मैंने स्टार्ट किया। शॉर्ट वीडियो होंगे उसके अंदर, मेरा प्ले लिस्ट है, आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और कहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द कृपा हो तो आप जितने ज्वाइन बटन में लीजिए और गुरु कृपा होगी। और आप मैं बता अमृत वेला ट्यूशन आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। और आप जितना हो सके मैं जल्दी उसकी वीडियो बनाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो देखते रहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगा। ठीक है संगत जी, जितना हो सके अमृत वेले जुड़िए। अमृत वेले जुड़ने से ही सारे दुख दूर होने वाले हैं। गुरु जी से जुड़ना ही है, अमृत वेले से जुड़ने से। सुनते हैं आंटी का सत्संग प्यारा सा, फिर आपसे बात करेंगे जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती भूल हो जाए तो गुरु जी और गुरु जी की संगत से मैं अपनी गलती माफ़ी मांग रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 4 तारीख है, ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ और कल 3 तारीख थी। तो कल 3 तारीख को गुरु जी के सत्संग में मैसेज आया कि तेरे संकट दुख काटने हैं, तू जलेबी और एक हरी मिर्च खा। तेरी अंदर की बीमारी काटनी है, तेरी काली क्रिया जो है किसी ने कर रखी है तेरे ऊपर, वो काटनी है। तो संगत जी, ये जो मैसेज है कई बार मेरे पास आया है पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ये कल फिर सत्संग में मेरे पास गुरु जी का सत्संग द्वारा संगत से मैसेज आया, जलेबी और एक हरी मिर्च। वो हरी मिर्च बहुत तीखी होनी चाहिए। तो मैंने सत्संग सुनती सुनती ने, और वीरवार को वैसे भी गुरुजी ने अपनी संगत को बोला हुआ दूध और जलेबी खाने के लिए। जो भी उनके दुख दर्द कष्ट होते हैं वो कटते हैं। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार ये मैंने कल करा। तो संगत जी, मैं बहू से मैंने कहा एक हरी मिर्च निकाल दे, तीखी सी होनी चाहिए। तो उसने निकाल दी टोकरी में से, फ्रिज में से। और जलेबी मैं ले आई जाके 250 ग्राम। तो मैंने मन में सोचा पहले तो गुरुजी को भोग लगाऊं जलेबी का, और हरी मिर्च रखते हुए मेरे को बड़ी मतलब दिल में बड़ी फीलिंग सी हो रही थी कि गुरुजी के आगे मैं हरी मिर्च रखूंगी। पर अंदर से दिल में ये हो रहा था कि नहीं, पहले गुरुजी को भोग लगा जलेबी और हरी मिर्च भी रख के। तो संगत जी, मैंने शाम को जलेबी लेके आई, हरी मिर्च लेके और प्लेट में लेके मैं ढक के गुरुजी को मैंने अरदास करी। और अरदास करके
मैंने जो भी 10-15-20 मिनट गुरुजी के चरणों में रखी जलेबी और मिर्च। उसके बाद मैंने भोग लगाने के बाद गुरुजी को वो मैंने हरी मिर्च और जलेबी खाई। संगत जी, ये मैंने हरी मिर्च मैंने जैसे थोड़ी सी तोड़ के खाऊं तो बड़ी तीखी लगे, पूरे मुंह में मिर्च ही मिर्च हो गई। तो अंदर से मेरी अंदर की आत्मा ने, या तो गुरुजी का हुक्म हुआ मेरी आत्मा को कि साथ में इसके जलेबी भी खा। तो संगत जी, थोड़ी मैं मिर्च तोड़ूं, उसको चबाऊं और साथ में उसके साथ मैंने जलेबी भी खाई। तो संगत जी, 4 पीस मैंने जलेबी के रखे थे और एक हरी मिर्च। एक हरी मिर्च के साथ 4 जलेबी के पीस मैंने कल 3 तारीख थी मैंने खा ली। और संगत जी, बड़ी मिर्चें लगी मुंह में भी, होठ में भी, मतलब इतनी तीखी मिर्च थी एक। संगत जी, वो मैंने खा लिया। फिर मैंने अपना खाना खाया, अपने गुरुजी का रात को मंत्र जाप करके, और मैं सो गई। संगत जी, सवेरे मैं उठी, साफ सफाई करी, सब कुछ करके नहा धो के, और जब मैं गुरुजी की जोत बत्ती करने लगी तो मैंने स्वरूप तो गुरुजी का रोज ही साफ करती हूँ मैं, और जो उनका माथे का तिलक होता है वो उतार के मैं अपने माथे पे लगाती हूँ सुबह के टाइम। और एक डब्बी बना रखी है मैंने, थोड़ा उसमें जल प्रसाद डाल के, और उंगली से चरणों का और भोले शंकर का स्वरूप लगा हुआ है, उसके सब माथे पे से उनके सब से उतार के उस जल प्रसाद में डब्बी में डाल के मैं रख लेती हूँ। वो मैं इसलिए रखती हूँ संगत जी कि कोई दुख सुख होए घर में तो जल प्रसाद में डाल के मैं भी पी लेती हूँ, मैं ही पीती हूँ। खैर, मेरे बच्चे और मेरे अंकल नहीं इस चीज़ को मानते हैं, वो मतलब अंधविश्वासी से ही हैं कुछ। तो मैं तो अपने गुरु महाराज जी के ऊपर पूरा विश्वास रखती हूँ, है ना। विश्वास के साथ ही ये सब मैं काम अपना करती हूँ। संगत जी, मैं सुबह जैसे मैंने उनके चरण और गुरु जी का स्वरूप सब साफ करके, और मैंने जोत बत्ती जलाई, जोत बत्ती जला के उनके चरण छुए। जैसे मैं गुरु जी का मैंने माथे पे तिलक लगाया तो संगत जी, मैं क्या देखती हूँ गुरु जी के माथे पे, मतलब मैंने जो चंदन का तिलक लगाया उसके साथ काला काला टीका लगा हुआ गुरुजी ने। वो टीका नहीं है संगत जी, गुरुजी ने कल मेरे को जलेबी और मिर्च खिला के ना जाने अपने ऊपर गुरुजी ने कौन सा संकट ले लिया। संगत जी, मैं सवेरे में अपने गुरु महाराज जी का स्वरूप देखती रह गई। फिर मैंने सोचा अभी तो मैंने गुरुजी को नाश्ता प्रसाद दिया है और अभी तो मैं कुछ नहीं करूँगी, पहले गुरुजी को नाश्ता करने दूँ। तो गुरुजी ने नाश्ता कर लिया, फिर मैंने वो भोग उठा के फिर मैंने खा लिया। उसके बाद सोचा मैंने कि मैं भी मतलब गुरुजी के स्वरूप का फ़ोटो लूँगी। तो संगत जी, मैं भूल गई। मैंने फिर सुबह गुरबाणी, जगजीत साहब का पाठ ये और सुखमनी साहब का पाठ ये लगा देती हूँ मैं। उसके बाद में भूल गई मैं। भूलने के बाद संगत जी, अब मैंने दोपहर को गुरुजी को जल प्रसाद और चॉकलेट का भोग लगाया है। तो जैसे मैंने गुरुजी की मैं हाथ जोड़ के गुरुजी को अरदास कर रही थी तो उसी टाइम मेरा ध्यान गया। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप का फ़ोटो लिया। तो संगत जी देखो, अभी भी मैं उनके सामने बैठी हूँ, अभी भी वो काला जो टीका लगा हुआ गुरुजी के, जो मेरे घर का संकट लिया है, ना जाने मेरे शरीर का कष्ट लिया है, ना जाने मेरे बच्चे का लिया, बहू का लिया या मेरे अंकल का लिया है। क्योंकि बेटे के तो मेरे को रोज़ ही गुरुजी संदेशा देते हैं कि उसका संकट मैंने काट लिया, मैंने अपने ऊपर ले लिया है, उसको एक औरत से बचा। अब वो औरत कौन है संगत जी, मैं तो जानती नहीं, गुरुजी जाने, मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। गुरुजी, वो औरत कौन है जो मेरे बच्चे के पीछे लगी हुई है, जो काली क्रिया कर रही है उसके ऊपर, जो ब्लैक मैजिक कर रही है? गुरुजी आप जानो, और मेरा बेटा नहीं है, वो आपका ही बेटा है, आपने ही दिया है उस फूल को, मैंने तो गुरुजी के पर छोड़ दिया। गुरुजी आप जानी जानो,
वो औरत कौन है जो मेरे बच्चे के पीछे लग रही है। मैं तो इस चीज़ से बड़े दिन से परेशान हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा। गुरुजी रोज मैसेज देते थे नवंबर के महीने से पहले। अब मैं वो वाला सत्संग शेयर नहीं करूँगी जो मेरे घर में हुआ है। अब तो बस मैं अपने खुशी का ही सत्संग शेयर करूँगी जो गुरुजी ने मुझे घर में सुख शांति दी है। पर अब ये नहीं, गुरुजी जानी जाने संगत जी, ये मुझे नहीं पता गुरुजी ने कौन सा संकट काटा है और जो अपने ऊपर ले लिया। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज जी की महिमा का जितना बलखान करूं उतना ही कम है। शुक्राना करती करती थकूं ना अपने गुरु महाराज जी का, इतना शुक्राना करूं, अपने तन मन धन से शुक्राना करूं। संगत जी एक सत्संग और है, पहली तारीख का है। सुबह मैं जब उठती हूँ 3-4 बजे, मैं क्या उठती हूँ, मेरे गुरु महाराज जी मुझे जगा देते हैं। तो मैं अपने मुँह हाथ धो के, पैर वैर धो के और अच्छी तरह मुँह हाथ धो के कपड़े वपड़े चेंज करके और मैं गुरु महाराज जी के ध्यान में बैठती हूँ। गुरु जी जगाते हैं। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, जो लोटा रात को भर के रखती हूँ मैं, उसमें से मैं गुरु जी का जाप मंत्र करके उनके चरणों में लगा के और मैं वो जल प्रसाद छोटी सी एक गिलासी बना रखी उसमें ले लेती हूँ। और संगत जी जैसे मैं जल उस छोटी सी गिलासी में डाला मैंने, तो लोटे का ढक्कन हटाते ही संगत जी गुरुजी ने सुबह सुबह देखो कितनी प्यारी मेरे को ब्लेसिंग दी, गुलाब के फूल की। जल प्रसाद में से गुलाब के फूल की खुशबू आई जो रात को मैं भर के रखती हूँ। संगत जी मैं तो वहीं धन्य हो गई, मैं तो वहीं एकदम इतना खुश हो गई। मैंने वहीं शुक्राना करा गुरुजी का और मेरे हाथ में वो लोटा और वो छोटी गिलासी ऐसी की ऐसी रह गई। मैंने गुरुजी को मत्था टेका, उनके चरण छू के मत्था टेका और मैंने लोटा दोबारा वहीं ढक के रख दिया, क्योंकि बाद में मैं थोड़ा ले लेती हूँ नहाने के लिए और थोड़ा मैं दवाई खा लेती हूँ जल प्रसाद से। तो संगत जी उसके बाद फिर मैंने वो जल लेके और गुरुजी का सुबेरे जो माथे का तिलक लगाती हूँ ना मैं, तो थोड़ा सा लेके मैं अपने माथे पे लगा लेती हूँ और गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी मैं आपके ध्यान में बैठूंगी और मैं क्या बैठूंगी, गुरुजी बिठाते हैं और मेरे को नींद ना आए। मैं अपने गुरु महाराज जी के आगे ये अरदास करती हूँ संगत जी। तो मैंने लेके माथे का टीका लगाया और उसके बाद वो जल प्रसाद में सुबह पी के और मैं अपने गुरु महाराज जी के ध्यान में बैठती हूँ 3 बजे। गुरुजी ने आज मेरे को 2:30 बजे जगा दिया था संगत जी। फिर मैं थोड़ी देर लेटी रही, फिर उठ के मैं वॉशरूम वगैरह गई। उसके बाद फिर मैं अपने गुरु महाराज जी के ध्यान में बैठ गई। तो हमारे गुरु महाराज जी संगत जी इस तरीके से अपनी संगत को ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी की तो ब्लेसिंग बहुत सारी है संगत जी। 2022 से और 2023 है, बिना ब्लेसिंग का कोई दिन नहीं जाता गुरुजी का कि वो ना देते हों। वो हम ध्यान ना दें या फिर हम इस चीज़ को माने ना, वो तो अपनी संगत के ऊपर बात है। पर जो हम पहले थे, गुरुजी ने अपने साथ जोड़ के अब हमको पहले की तरह नहीं रखा। हम पहले की तरह नहीं है संगत जी, है ना। मेरे को तो गुरुजी ने बिल्कुल ही इतना चेंज किया, इतना ठंडा, इतना मतलब दिमाग, मेरा दिल, और जो मैं इतनी गुस्से वाली थी, मेरा गुरुजी ने गुस्सा एकदम शांत किया हुआ। आता है फिर भी गुस्सा मन मन में कर लेती हूँ कि गुरुजी देखो फिर आप कहते हो तो गुस्सा करती है, इसलिए तो मैं अपने गुरु महाराज जी के आगे मन में बात कर लेती हूँ। घर में तो कोई गुरुजी को कोई मानता नहीं है ना, इसलिए तो यही सुबह भी गुरुजी से अरदास करती हूँ कि बहू है, बेटा है, अंकल हैं मेरे तेजपाल अंकल हस्बैंड, उनको भी अपने चरणों में लेके आओ, है ना। उनको भी अपना आशीर्वाद दो गुरुजी। हम 4 घर के सदस्य हैं, हम चारों ही इक्वल हो जाएं और आपके चरणों के दास बन जाएं।
मैं गुरुजी से यही सुबह-सुबह मैं कहती हूँ, अरदास करती हूँ मैं सुबह-सुबह कि मेरी अरदास कबूल करना मेरे गुरु महाराज जी। बाकी गुरु महाराज जी ने संगत जी मेरे इतने दुख, संकट, कष्ट इतने काटे हैं, मैं बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं बयान कर सकती। कौन-कौन से आपको दुख, संकट अपने शरीर के बताऊँ, जो बिना दवाई, बिना ऑपरेशन मेरे गुरु महाराज जी ने काटा है। जिन दुखों का मेरे दिमाग में टेंशन रहती थी, वो मेरे दुख गुरुजी ने काटे हैं, बिना डॉक्टर के पास गए हुए। देखो संगत जी, है ना, कितनी कमाल की बात है, कितनी हैरान की बात है। हमारे गुरुजी की महिमा देखो कितनी अपरंपार है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ, कई मेरे दुख गुरुजी ने ऐसे काटे हैं कि मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती, बिना दवाई और बिना डॉक्टर। क्योंकि मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ, मेरे डॉक्टर, मेरे जज, मेरे वकील, मेरा एसएचओ, सब कुछ आप ही हो। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। जो कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, करण अंकल को भी पता है कि मैं करण अंकल से भी मैंने अरदासें करी हैं कि आप भी अरदास करना गुरु महाराज जी के आगे। पर उस केस में करण अंकल, गुरुजी ने इतनी राहत दी है, इतनी राहत दी है कि मैं आपको उसकी महिमा का बता नहीं सकती। इतनी राहत गुरुजी ने मेरे को उस केस में करा है। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने गुरु महाराज जी के ऊपर कि वो जो कोर्ट का केस है ना, वो गुरु महाराज जी पता नहीं कैसे कर देंगे, हमें खुद को भी नहीं पता होगा। जैसे अब करण अंकल, अब मैं कोर्ट की तारीख पे नहीं जाती हूँ, जज ने ऑर्डर कर दिया है कि आपकी एज को देखते हुए आपका वकील आपको घर ही तारीख दे दिया करेगा। तो मैं अपने गुरु महाराज जी का मैंने कोर्ट में ही शुक्राना करा, क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज जी को साथ मेरे को लेके जाते हैं, वो मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, है ना। जब मैं घर से चलती हूँ, मैं अपने गुरु महाराज जी से कहती हूँ, गुरु जी आज कोर्ट की तारीख है, चलो मुझे अपने साथ लेके। तो गुरु जी आगे आगे होते हैं, उनकी बेटी पीछे पीछे होती है। आप तो गुरु जी हैं। मेरे जज साहब बैठे हैं घर के अंदर, चौंकड़ी मार के बैठे हैं, आसन लगाए हुए। तो अब इस घर में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। अच्छा ही अच्छा होएगा, अच्छा ही अच्छा होएगा। और आगे भी करण अंकल, गुरु महाराज जी अच्छा ही अच्छा करेंगे, है ना। तो मेरी गुरु महाराज जी से यही अरदास है कि बस इसी तरीके से अपनी बेटी के ऊपर अपना शुक्राने का आशीर्वाद रखना। और गुरु महाराज जी ने शुक्राने नाम का इतना सुंदर, इतना सुशील नाम दिया हुआ है, तो भले ही छोटा शुक्राना, पर ये एक छोटा सा शब्द शुक्राने का जो गुरुजी ने अपनी संगत को दिया है, वो गुरुजी ने ऐसा शब्द दिया है कि वो संगत शुक्राना करती रहे और उनका कष्ट कटता रहे। बस मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, आपने जो गुरुजी ये शुक्राने नाम का शब्द दिया है, इस शब्द को भी मैं शुक्राना कर रही हूँ। लख लख बार शुक्राने शब्द को, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों तक शुक्राना जो आपने शब्द दिया है, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ मैं। तो हमारे गुरु महाराज जी की महिमा इतनी अपरंपार है। मैं अपने गुरु महाराज जी के ऊपर बारी बारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया है, इसी तरीके से मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ सुबह शाम कि हर संगत को इसी तरीके से ब्लेस करो गुरुजी। सब आपकी बेटी हैं, सब आपके बच्चे हैं, हम आपके दिए हुए फूल हैं, है ना। हम आप हमारे माली हो, हम आपकी फुलवारी हैं। तो जहाँ माली का आशीर्वाद रहेगा, वो फुलवारी तो अपना आप ही फूलती रहेगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी गुरु जी का संदेशा आया है। मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें संदेशा आया, गुरु जी ने कहा है अभी ये सत्संग सुन के तू शुक्राना कर सत्संग, और मैं तेरे शुक्राने सत्संग के इंतजार में बैठा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज जी का, जो मुझे गुरु जी ने शुक्राना सत्संग के लिए कहा। नहीं तो मैं तो यही करती हूँ, क्योंकि मैं तो गुरु जी की ऐसी बेकार बेटी हूँ कि सुबह कर लूँगी तो दोपहर को कर लूँगी, नहीं तो शाम को कर लूँगी। इस तरीके से मैं मतलब शुक्राना सत्संग के लिए आलस करती हूँ। कहने का मतलब ये है, पर मेरे गुरु महाराज जी का आदेश हुआ है कि मैं तेरे शुक्राने सत्संग के इंतज़ार में बैठा हूँ, तो मैं अपने गुरु महाराज जी को क्यों इंतज़ार में बिठाऊंगी। मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। और 8:45 का टाइम है, रात के 9:45 बज रहे हैं, तो मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शुरू कर रही हूँ। सत्संग तो बिल्कुल अभी का और आज का ही है संगत जी। अभी मैं शाम को डेली गुरुजी शिव पुराण पढ़वाते हैं, तो मैं शिव पुराण पढ़ रही थी संगत जी। तो सुबह भी मेरे इतनी खारिश थी पैरों में, बहुत ज़्यादा। मैं शिव पुराण का सत्संग बाद में करूँगी, पहले सुबह का सत्संग सुनाऊंगी आपको। इतनी खारिश हुई संगत जी मेरे पैरों में कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी का जल प्रसाद पिया, उसके बाद थोड़ा सा खारिश कम हो गई। तो संगत जी अब शाम का जैसे मैं 6 बजे गुरुजी की जोत बत्ती की तैयारी करती हूँ। शाम को 6 बजे लोटा गुरुजी का जो ब्लेस करा के आई हूँ वहाँ से बड़े मंदिर से, उसको मतलब नींबू से और नमक से साफ करती हूँ, भर के शाम को रखती हूँ। तो 6 बजे मैं अपना गुरुजी का पूजा पाठ का काम शुरू कर देती हूँ। करते करते मेरे को 6:30 हो जाते हैं, तो मैं 6:30 बजे शिव पुराण पढ़ने डेली रोज मुझे गुरुजी बिठा देते हैं शिव पुराण पढ़ने के लिए। 3 पेज पढ़ूँ संगत जी, या 4 पढ़ूँ या 2 पढ़ूँ, जैसे भी हो वैसे गुरु महाराज जी जैसे करवाते हैं मैं वैसे कर लेती हूँ। तो संगत जी मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, तो एक मक्खी मेरे दाएं बाएं आसे पासे चक्कर काट रही है, कहीं मेरे कान में घुस रही है, कहीं मैंने सिर पे चुन्नी ले रखी थी संगत जी, उस चुन्नी में से भी अंदर मतलब मक्खी जा रही है। सोचो आप, मेरे सिर के अंदर कभी मेरे होंठ पे बैठ रही है, कभी मेरे नाक पे बैठ रही है, कभी मेरी आंख पे बैठ रही है, कभी मेरे कंधे पे बैठ रही है वो एक मक्खी। मैंने बड़ी मुश्किल से, गुरुजी ने बड़ी मुश्किल से 4 पेज मेरे से पढ़वा लिए। मैंने पढ़ के और उसके बाद मैंने आरती करी। आरती जब मैं कर रही थी संगत जी, उस टाइम भी मेरे आसे पासे वो मक्खी घूम रही थी। कभी कान में जा रही थी, कभी सिर में जा रही थी, कभी कंधे पे जा रही थी, कभी होंठ पे बैठ रही थी और कभी आंख पे बैठ रही थी। एक मक्खी बस। उस मक्खी ने मतलब 6:30 बजे से लेके और 7 बजे मेरी शिव पुराण और आरती समाप्त हुई। उसके बाद भी वो मक्खी मैं किचन में गई गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाने के लिए, तो किचन में भी मेरे साथ साथ वो मक्खी थी। ये आज और अभी की बात है संगत जी। आज तारीख क्या है 11, तो ये अभी की बात है। ये तो किचन में भी मैं चाय बना रही थी, तो मेरे साथ साथ थी, मेरे सिर के ऊपर घूम रही थी, मेरे कान के अंदर, कभी इस कान के अंदर, कभी मेरे होंठ के ऊपर। किचन में भी ऐसे ही था और मैं उसको हाथ से हटा रही थी। तो संगत जी जब मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद बनाया, फिर मैं लेके गुरुजी के पास गई, तो वो भी मेरे साथ साथ गुरुजी के स्वरूप के आगे आई। जब मैंने चाय प्रसाद गुरुजी के आगे रखा और मत्था टेका और मैंने मंत्र जाप करके गुरुजी को चाय पिलाई, तो संगत जी मैं वो चाय गुरुजी को रख के गुरुजी के पास मैं कुर्सी पे बैठ गई।
तो मैं अपना जाप मंत्र मतलब उस टाइम में करती हूँ गुरु जी के, जब चाहे लंगर प्रसाद दूँ चाहे चाय प्रसाद। तो संगत जी जैसे मैं बैठी मंत्र जाप करने के लिए, वो मक्खी फिर मेरे आसे पासे, कभी कान में, कभी नाक पे, कभी आँख पे, कभी सिर पे, कभी हाथों पे, यानी कि मेरे पूरे बदन पे वो मक्खी चल रही थी। मैं उसको भगा रही थी। और मेरे जैसे सुबह हुआ था ना, मेरे खारिश पैरों में, इतनी खारिश मेरे पैरों में हुई है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे परमात्मा का शुक्राना। इतना शुक्राना करूं कि मैं शुक्राना करती करती थकूं भी ना। ये आज का और अभी का सत्संग है। तो मैं बैठी, फिर मैंने 10-15 मिनट तो मैं गुरु जी के पास बैठती हूँ। चाय प्रसाद भाई गुरु जी पी रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो मैंने वो चाय प्रसाद मत्था टेक के उठा लिया। तो संगत जी देखो, फिर मैं वो चाय प्रसाद लेके कुर्सी पे बैठी हूँ गुरु जी के सामने। फिर वो मेरे आसे पासे, मैंने बिस्किट लिए, बिस्किट प्रसाद लेके मैंने, उसके बाद जैसे मैं भिगो के मैं बिस्किट खा रही थी, तो वो बिस्किट पे कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी मेरे हाथ पे आ रही है। मैंने जैसे मुंह खोल के बिस्किट लिया भिगो के, मेरे होठों पे बैठ गई। संगत जी ना जाने गुरुजी कौन सा मेरा कष्ट काट रहे थे, कौन सा नहीं। संगत जी मैंने थोड़ी सी ही चाय पी थी, है ना, तो मैं गिलास में पीती हूँ डाल के। गुरु जी का जो प्रसाद होता है मैं गिलास में पीती हूँ। देखो संगत जी कितने कमाल की बात है, उस गर्म चाय में वो मक्खी पूरे आसे पासे गिलास के पास घूम के, और जैसे मैंने वो गिलास मुंह से हटाया, एक मुंह को लगाया संगत जी, सॉरी, और वो मक्खी उस चाय प्रसाद में गिर गई। हालांकि देखो गुरु जी का प्रसाद था, चाय प्रसाद। और संगत जी आपको तो पता ही है गुरु जी का चाय प्रसाद वो चाय नहीं होती, वो हमारी अमृत है। वो हमारे रोगों को काटती है गुरु जी का चाय प्रसाद, है ना। तो मैंने वो गिलास मैंने देखा, मेरा मन तो बहुत अंदर से मतलब वो हुआ कि इतनी मेरी चाय प्रसाद बच गई। फिर मैंने उसको रख दिया। फिर मेरे मन में ये विचार आया, गुरुजी ने मेरे दिल में ये थॉट डाली कि मेरे दिल में खुद ही ये वाली बात आई कि ये मक्खी चाय में गिर गई, गरम गरम चाय में। मेरे गुरुजी ने, मेरे गुरु महाराज जी ने, मेरे परमात्मा ने ना जाने मेरा कौन सा संकट आज काटा है। घर का काटा है, मेरे पति अंकल का काटा, मेरी बहू का काटा है, या मेरे बेटे का काटा है, कुछ नहीं पता संगत जी। ये तो गुरुजी जानी जान है, जो वो गरम चाय में मक्खी गिर गई। गिरने के बाद संगत जी वो मैंने चाय रख दी। फिर मैंने 2 मिनट रख के फिर मैंने उस चाय को झाँका, वो मक्खी उसके अंदर मर गई। तो फिर जब मक्खी मर गई संगत जी, फिर कौन पिएगा, है ना। तो मेरे दिल में गुरुजी ने ये थॉट ला के दिया कि मैंने तेरा कोई संकट काटा है, तो मैं तेरे शुक्राने सत्संग के इंतजार में बैठा हूँ, और तू अपना शुक्राना सत्संग कर, और तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग मैंने रखी हुई है। संगत जी अब सुनने वाली बात है। देखो गुरुजी का सत्संग मैंने सुन लिया। बहू गई हुई थी बाजार, टेलर के पास गई थी, कपड़े की दुकान पे, तो सूट डालने गई थी। तो वहाँ से ये आई, सूट अपना डाल आई वहाँ टेलर के, मैं बैठी हुई थी। इससे पहले की बात है जो गुरुजी ने मुझे सत्संग द्वारा बता दी थी। तो इसने अपना जो भी सामान था अपने रूम में रख के ये मेरे पास आई, मम्मी देखना ये सूट आपको पसंद है तो आप सिलवा लो। तो मेरे को देखते ही वो सूट पसंद आ गया। तो मैंने कहा हाँ हर्षिता, बहुत, मेरी बहू का नाम हर्षिता है। तो मैंने कहा हाँ सूट तो बहुत पसंद का है, मेरे मन पसंद का कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है ये तो। और संगत जी इसी जो कलर का बहू मेरा सूट लेके आई है ना संगत जी, देखो तो सही, उसी कलर का सत्संग में एक आंटी ने सत्संग सुनाया अपनी बेटी के लिए। एक गुलाबी रंग की फ्रॉक गुरुजी ने उसको ब्लेस करी है, पर वो फिर भी अपनी बेटी के लिए समझ नहीं पाई गुरुजी का इशारा। फिर उसको पिंक रंग में
तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। तो तब वो गुरुजी का इशारा समझी कि हाँ, मुझे गुरुजी ने मेरी बेटी के लिए पिंक रंग की फ्रॉक के लिए इशारा दिया। तो संगत जी देखो, हमारे गुरु महाराज जी, हमारे परमात्मा, हमारे महाशिव देखो कैसी ब्लेसिंग देते हैं। तो मुझे गुलाबी रंग का सूट मेरी बहू ने मुझे लाके दिया है। तो मैं अपने गुरु महाराज जी के पर वारी वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, क्योंकि गुरुजी ने कहा संगत जी कि मैं तेरी ब्लेसिंग लेके तैयार बैठा हूँ, तो सत्संग शेयर कर। तो संगत जी देखो, मैं अपने गुरु महाराज जी की ऐसी बेटी हूँ कि गुरुजी इतना हुक्म देते हुए भी फिर भी मेरे मन में देखो मैं कितनी बेकार बेटी हूँ अपनी गुरु महाराज जी की, इतनी निकम्मी बैठी हूँ। ब्लेसिंग के लिए तो बैठी रहती हूँ और सत्संग के लिए पता क्या सोचती हूँ, अभी भी मेरे दिल में यही बात आ रही थी कि कल कर दूंगी, बच्चे ऑफिस चले जाएंगे, हस्बैंड अंकल भी चले जाएंगे तो कल कर दूंगी। नहीं, पर गुरुजी ने तो मेरे को सत्संग सुनना भी मतलब ऐसे बेचैनी सी हो गई। तो मैं एक सत्संग मैंने आधा सुन के और अब मैं इधर आके दूसरे रूम में सत्संग गुरुजी का शेयर कर रही हूँ। तो हमारे गुरु महाराज जी, हमारे परमात्मा इतना अपनी बेटियों का ध्यान रखते हैं। जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है और मेरे शरीर का कष्ट काटा है आज, और वो मक्खी जैसे संगत जी चाय में गिरी है, तो मेरे पैरों की जो खारिश थी ना, जिससे कि मैंने एकदम से मतलब खारिश करने वाला मैं लेके आई हूँ, उससे खारिश कर करके मेरा पैरों का बुरा हाल हो गया संगत जी। अब वो मक्खी जैसे चाय में गिरी है, तो मेरी वो खारिश भी बंद है। और मुझे नहीं पता संगत जी, मैं तो उस खारिश के लिए कहूँगी कि मेरी खारिश बंद हो गई, जैसे कि वो चाय में मक्खी गिरी। बता ना जाने कौन सा मेरा कष्ट काटा है मेरे गुरु महाराज जी ने। मैं फिर दोबारा यही बात रिपीट कर रही हूँ, ना जाने कौन सी संगत के लिए सत्संग शेयर करवा रहे हैं गुरु जी कि मेरा खारिश बंद हो गई और वो मक्खी चाय में गिर गई। मैंने वो चाय को मैंने फेंक दी। 10 बार तो मैं बैठी बैठी सोचती रही थी कि ये तो गुरुजी का चाय प्रसाद है, इसको कैसे फेंकूं। पहले मेरे दिल में आई कि मैं बाहर एक जीने में हमारे गमला रखा हुआ मिट्टी है उसके अंदर, उसमें डाली हूँ, ये प्रसाद है। फिर एकदम से मेरे दिमाग से बात निकल गई संगत जी, और मैंने वो चाय सिंक में किचन में जाके फेंक दी। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज जी, मेरे महाशिव, मेरे परमात्मा का कि मेरे से सत्संग शेयर करवाया अपनी निकम्मी बेटी से। क्योंकि मैं निकम्मापन करती हूँ ना कि अभी कर लूँगी, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी। और सत्संग तो गुरुजी रोज ही करवाते हैं, ब्लेसिंग रोज देते हैं, ब्लेसिंग में कोई कमी नहीं छोड़ते। हर पल हर घड़ी की ब्लेसिंग है ना। इतना ब्लेस किया हुआ मेरे को गुरुजी ने। और संगत जी एक सत्संग हो रहे हैं अभी शुरू में, जब गुरुजी घर पे आए थे, घर में विराजमान हुए थे, तो जब बेटे की शादी होने वाली थी तो बहू के भाई भाभी आए थे। ये सत्संग मैंने कई सत्संग में शेयर करा है, और आज किचन में खड़े होते होते मेरे को सत्संग शेयर इसलिए आया, जैसे मैं वो ड्रॉ खोलती हूँ ना संगत जी, तो आज मेरी आत्मा ने मुझे ये कहा कि जैसे मेरे को गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो तू ड्रॉ खोल रही है ना, इसको मैंने ब्लेस कर दिया है। क्योंकि बेटे की शादी के नज़दीक ही दिवाली पड़ी थी, तो बहू के भाई भाभी दिवाली देने आए थे, दोनों बच्चे। तो मैंने उनको चाय पानी जैसे बिस्किट दे सब जैसे रिश्तेदार आते हैं उस तरीके से मैंने बच्चों को दिया। तो बैठी बैठी मन में सोच रही थी कि थोड़ा बच्चों के आगे मैं ड्राई फ्रूट रख दूँ। तो उससे पहले गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगा और मैं तेरे को दर्शन दूंगा। संगत जी मैं शुरू में मैं गुरुजी का कोई इशारा नहीं समझती थी, मेरे को पता ही नहीं था। भाई झूठ क्यों बोलूँ संगत जी। अब गुरु महाराज जी भी सुन रहे होंगे कि सत्संग शेयर कर रही है और अपनी कितनी कमियां बता रही है। जो मेरे में अंदर कमी है वो बता रही हूँ संगत जी। तो मैंने जैसे ड्रॉ खोला संगत जी, आप ये यकीन करना, ये वो तो ड्राई फ्रूट का गुरुजी का एक बहाना था, और बच्चे आने थे वो, और वो गुरुजी ने मुझे दर्शन देने थे। संगत जी आप यकीन करना, यकीन से भी यकीन करना, जितना बड़ा हमारा हाथ है ना, इतना बड़ा बिच्छू
एकदम मेहरून कलर का और इतना साफ सुथरा, इतना चमकता हुआ संगत जी, मैं बयान नहीं कर सकती अपने गुरु महाराज जी। इतनी ब्लेसिंग मुझे घर बैठे गुरुजी ने दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, पर मैं शुरू में समझ नहीं पाती थी। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे इतना ब्लेस किया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जैसे मेरे गुरु महाराज जी ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे शिव महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया है, सारी संगत को ब्लेस करें। तो आज मैं किचन में खड़ी होकर चाय बना रही थी गुरु महाराज जी के लिए, तो आज गुरुजी ने ये मेरे दिल में थॉट लेके आए हैं कि ये जो ड्रॉ तू खोल रही है ना, इसको मैंने ब्लेस कर रखी है। और संगत जी, वो ही बिच्छू मेरी आंखों के आगे, जैसे मैंने ड्रॉ खोला और वैसे ही जैसे मेरे को एकदम से आके गुरुजी ने दर्शन दिए बिच्छू रूप में, एकदम पता नहीं कहाँ समा गए। तो शुक्राना मेरे मालिक, ये सत्संग आपने शेयर करवाया, बहुत पुराना सत्संग शेयर करवाया गुरुजी आपने, 2024 का सत्संग शेयर करवाया, 1 साल पुराना। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना करूं, आपका जितना शुक्राना करूं गुरुजी उतना ही कम है। गुरुजी तो हर पल हर घड़ी अपनी संगत के साथ रहते हैं। संगत जी, अभी गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि बेटा मैं तेरे घर आ रहा हूँ कुछ ही दिनों में, और अपने घर की तू तैयारी कर ले, अपने सत्संग की तैयारी कर ले। शुक्राना मेरे मालिक, आपको पता है इस चीज का कि 17 तारीख को मैं अपनी प्यारी प्यारी संगत लेके हंसा आंटी के घर जाऊंगा, और 17 तारीख को ही संगत जी गुरुजी सत्संग शेयर करवाते हैं, वो सत्संग करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं और इतनी प्यारी प्यारी संगत लेके आते हैं। और आज ही संगत जी घर की सफाई करी है सारे, हर महीने गुरुजी सत्संग करवाते हैं, हर महीने घर की सफाई करवाते हैं। तो आज ये क्या नाम मैसेज गुरुजी का आया था कि बेटा अपने घर की साफ सफाई कर ले और अपनी सत्संग की तैयारियां कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। तो शुक्राना मेरे मालिक, घर पे गुरुजी, हमारा घर क्या है, ये तो आपका ही घर है, हमारा घर क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे इतने दुख कष्ट संकट जो काटे हैं गुरुजी, ये मैं ही जानती हूँ, सामने वाले को नहीं पता। और जो गुरुजी की संगत होगी उसको पता होगी कि हाँ ये आंटी सही कह रही है। तो शुक्राना मेरे मालिक ये सत्संग शेयर करवाने के लिए। और अब मैं अपने गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 से भी ज्यादा अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। गुरु जी सरबद्दा भला करना, सरबद्दा भला करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन को चैन हमें मिलता नहीं है और गुरु जी का सत्संग आपने सुन ही लिया है, और आप भी जितना हो सके इसको शेयर भी करें, क्योंकि कोई किसी की समस्या होती है, कोई बेचैन होता है, उसको किसी को चैन मिलेगा तो उसकी ब्लेसिंग आपको डबल मिलेगी। तो संगत जी, आज का जो मैं आपको बताऊं कि अमृत वेले में आपको नींद बहुत आती है, और सिंपल मैं तीन चार बातें बता दूंगा जो अमृत वेला संभालते हैं। आपको आप चाहते हैं कि आध्यात्मिक चलना चाहते हैं कि आपको देखिए गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप परमात्मा को पा सकते हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा मन बेचैन है, मन बेचैन, हम जंगलों में जाते हैं मन को शांत करने के लिए, मगर हम जिस चीज़ को छोड़ते हैं ना उसी चीज़ में अटके के रह जाते हैं कि हमने अपनी बीवी को छोड़ दिया, हमने उसको छोड़ दिया, तो अटके तो रहे। मेन मन का खेल है, मन ही हमारा भटकता रहेगा। देखिए मन बहुत चंचल है, इसको जो है हमने भटकाना नहीं है। मन को एक ही काम कर सकते हैं, इसको किसी काम में लगा के रखिए। देखिए नींद आती है तो कुछ नहीं करना आपको, मैं 2-3 स्टेप बताऊंगा, वो कर लीजिए, अमृत वेले में आपको नींद नहीं आएगी। देखिए सबसे पहली बात है कि आपको नींद आती है तो आपने शाम के टाइम जो आप राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, या राधा जी को मानते हैं, या वाहिगुरु को मानते हैं,
तो उसी हिसाब से आप उनकी जीवनी नित्य-नेम जो है, जैसे वाहिगुरु को मानते हैं। मैं तो वाहिगुरु का जाप करता, तो मैं जो है रहरास साहिब और चौपाई साहिब और जो है कीर्तन सहेला करके सोइए, और जितना हो सके 20 मिनट पहले सोने से पहले, फिर आपको अपने आप ही नींद आएगी अच्छी और आनंदमय आएगी, और नींद कम आएगी। और जो नींद आपकी 2 घंटे में पूरी होती है, वो नींद आपकी 1 घंटे में 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। जो आप 4 घंटे में सोते हैं, 2 घंटे में इतनी आनंदमय नींद आएगी और आपको पूरा दिन अच्छा जाएगा। नींद अच्छी होगी तो, और अमृत वेले से मालेंगे। देखिए, शाम के 6:30 बजे शाम का पैर शुरू हो जाता है। 8 पैर दिन के होते हैं, 8 पैर पूरे होते हैं, 4 पैर दिन के, 4 पैर शाम के। शाम का जो पैर है 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम हमारा मन उदास होता है, और उदास होता है, वो परमात्मा हमें मैसेज देता है कि इस चीज़ को कर लीजिए, परमात्मा से मिलने का टाइम आ गया है, और तैयारी कर लीजिए परमात्मा से मिलने की। क्योंकि शाम के टाइम जो हम अमृत वेला संभालने की तैयारी करते हैं, फूल लगते हैं, मैंने पहले बताया था आपको, और सुबह के टाइम फल लगता है हमारे भक्ति को, हमारे जीवन को। तो जितना हो सके अपने परमात्मा जुड़ना है। तो ये मैं बताया कि शाम के टाइम अपने नित्य-नेम करना है, अपने अपने हिसाब से जितना हो सके उतने करिए, और गुरु की कृपा आपको होगी। और देखिए, आपको इस बात को अनदेखा नहीं करना कि हमारा मन भटक रहा है, भटकने दीजिए, मगर धीरे धीरे उनको कंट्रोल होगा। और जितना हो सके अपने आप को कनेक्शन अपने धर्म के हिसाब से जोड़िए, जो आपका धर्म है। ये मत सोचिए कि वो गुरुजी का ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, गुरुजी ज़्यादा चल रहे हैं, तो हम गुरुजी को मानने लग पड़े। हम अब सत्संग सुनते हैं, हमारे गुरुजी की, हमने गुरुजी का ये किया तो हमारा कैंसर सही हो गया, हमने गुरुजी का ये किया हमारे काम बन गए। संगत जी, सारे जितने भी गुरु हैं, जितने भी श्रेष्ठ हैं, जितने भी धर्म हैं, सब श्रेष्ठ हैं, मगर हमारा विश्वास की टूटने की देर है। विश्वास हमारा विश्वास नहीं होगा तो कोई से धर्म में चले जाए, आपका काम नहीं बनेगा। और नींद आती है, मैंने बताया कि फिर ये करके सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। और एक दूसरा कि रात को जल्दी सोएं, 10 बजे के सो जाएं, और उसके बाद रात को आपने कुछ नहीं करना, और कम खाना है, हल्का खाना है रात को, फिर सुबह अच्छी नींद आएगी और जल्दी सोएंगे। ऐसा नहीं आप 1 बजे सो रहे तो कह रहे गुरुजी उठाए नहीं रहे, गुरुजी नहीं उठा रहे, वाहिगुरु नहीं उठा रहा आपको। तो मेरी सोचिए समझिए, गुरु कृपा करेगा। और आज का इतना ही, और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो यही है, बस स्टेप है कि अपने दिन भर में धार्मिक स्थल जितना हो उतनी बातें सुनिए, निंदा चुगली से दूर रहिए, फालतू बातें मत करिए, नाटक चटक कम देखिए, और जितनी ये नेगेटिविटी वाली चीज़ें मत देखिए जिससे आपका मन भटकता है, तो आपका जीवन सफल होगा। अब चलते हैं, आज का इतना ही। और गुरुजी सत्संग अमृत वेले चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम था। अब हम जा रहे हैं, और आप भी गुरुजी सत्संग अमृत वेले चैनल को सब्सक्राइब और बेल को प्रेस, और जितना शेयर करेंगे उतना ही, और किसी को मैसेज जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। शेयर करिए जितना हो सके अपनी फ्रेंड, और जो नहीं मानता उसको भी शेयर करिए, कभी ना कभी जुड़ जाएगा गुरु से, और वाहिगुरु से जुड़ जाएगा, और अपने आप को कनेक्शन धार्मिक स्थल पर अधवाज, और जितना हो सके कुछ भी करिए, नाम परमात्मा के लिए करिए, तो आपका सफल होगा। वो जीवन आपके लिए अच्छा होगा, तो वो काम आपका होगा ही होगा, 100% होगा। ये करके देखना। आप हुक्मनामा लेते हैं गुरुद्वारा जाके, तो समझिए कि गुरु का हुक्म ही है वो। तो जो भी हो, गुरु का हुक्म है, तो आपकी गुरु कृपा करेगा। चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। और वाहिगुरु सतनाम, राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए, आप पे सारे काम बने, और गुरु सबदा भला हो, और गुरु जी कृपा करते रहें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भो निर्भय, अकाल मूर्त अजूनी साहिबम, गुरु प्रसाद जप। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और गुरु कृपा होती रहे। और मूल मंत्र भी हो गया, और गुरु जी का मंत्र जप भी हो गया, तो शक्ति डबल हो गई। तो गुरु जी की कृपा हो। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।